नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 57 करने वाले हैं और इसमें बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हुए हैं हिंदी ग्रामर के, इंग्लिश के और जीके के। अगर जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन पे और एंड स्क्रीन पर मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उन्हें ज़रूर देख लेना क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिन्होंने अभी तक बेसिक से तैयारी नहीं की है, डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूँगा, फ्री में आपको रीजनिंग और मैथ करवाया गया है। तो चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ऐतिहासिक शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है हमारे पास 1973 में, 1972 में, 1970 में और 1971 में। तो काफ़ी क्लोज ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1972 में ऐतिहासिक शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य बनने के बाद इसके पहले मुख्य आयुक्त कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एनसी मेहता, पेंडुल मून या फिर ओम प्रकाश भगवान सहाय। तो इसका आंसर आई होप आप सभी को भी आता होगा। इसका होगा एनसी मेहता। हिमाचल प्रदेश राज्य के बनने के बाद से इसके सबसे पहले मुख्य आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन है हमारे पास 35, 30, 25 या 20। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी के हथियारों पर मुकदमा शिमला के किस भवन में चला। इलर्सली भवन में, रोथनी कैसल में, पीटर हॉफ हाउस में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पीटर हॉफ हाउस में। महात्मा गांधी जी के हथियारों पर मुकदमा शिमला के इस भवन पर चला था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई। अरविंद घोष की, लाला लाजपत राय की, चित्तरंजन दास की, मोतीलाल नेहरू की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लाला लाजपत राय जी की मृत्यु साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान हुई। साइमन कमीशन कब भारत आया था। ऑप्शन है हमारे पास 8 नवंबर 1927 को, 31 दिसंबर 1927 को, 3 फरवरी 1928 को या 31 दिसंबर 1928 ईस्वी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो साइमन कमीशन आया था भारत कब, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। महात्मा गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो ये अधिवेशन है उसमें अध्यक्षता किसने की, वो अधिवेशन हुआ कहाँ पर, कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखो छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। ऑप्शन है हमारे पास मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 358 में, अनुच्छेद 369 में, अनुच्छेद 360 में या फिर संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक लागू किया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे पास 2 माह तक, 3 माह तक, 6 माह तक या फिर 1 वर्ष तक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 6 माह तक संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 माह तक लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर संसद से स्वीकृति आवश्यक है। 30 दिनों के भीतर, 60 दिनों के भीतर, 90 दिन के या फिर 180 दिन के भीतर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 60 दिन में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में संसद से स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। यूरोप महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है। कितनी है? 46, 57,
87 या फिर 91। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 46। यूरोप महाद्वीप पर सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पहला ऑप्शन है किलिमंजारो या फिर मैकिनले, एल्ब्रुज या फिर एवरेस्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एल्ब्रुज, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूरोप की प्रमुख पर्वत आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो, मैकिनले, एल्ब्रुज या फिर माउंट ब्लैक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माउंट ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है हिंदी ग्रामर से। किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है? इसमें से कहाँ पर संधि का सही विच्छेद नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले बाग जमा ईश, या फिर ऑप्शन बी सतमार के लिए, या फिर स्व प्लस ऐच्छिक, या फिर गे प्लस अन। तो इसमें ये तीनों जो हैं वो ठीक है, लेकिन संधि का सही विच्छेद इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीर प्लस उचित का विच्छेद का संधि शब्द होगा। इसका संधि शब्द क्या होगा? ऑप्शन है वीरचित, वीरुचित, वीरोचित या फिर वीरुचित। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वीरोचित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है? इनमें से व्यंजन संधि कौन सी है? सज्जन, परमोक्ष, दुरुपयोग या फिर तपोवन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सज्जन, व्यंजन संधि का उदाहरण है। सच्चिदानंदन का संधि विच्छेद है। अब सच्चिदानंदन का संधि विच्छेद करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें व्यक्ति अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा इसका सही आंसर है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सत्य जमा चित्त जमा आनंद सच्चिदानंदन का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अलूक तत्पुरुष किसमें नहीं है? विश्वभर, सरसिज, खेचर या फिर चरमकार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द चरमकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपपद तत्पुरुष किसमें नहीं है? स्वर्णकार में, गुदधानी में, चर्मकार में या फिर कष्टप्रद में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुदधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास कौन है? इसमें से इतरेतर द्वंद्व समास दाल रोटी, फल फूल, सीताराम या फिर रोक टोक। इसका सही आंसर होगा वो होगा सीताराम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विकल्पक द्वंद्व समास नहीं है, किसमें नहीं है? धर्माधर्म, एक दो, हाथ पांव या शीतोषण। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हाथ पांव, विकल्पिक है ना, हाथ पांव विकल्पिक द्वंद्व समास नहीं होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अशुद्ध वर्तनी का विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से अशुद्ध कौन सा लिखा गया है? संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण यही लिखा जाता है। संस्थ सदस्य, सहस्त्र, संदीपनी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सहस्त्र। सहस्त्र होता है, सहस्त्र नहीं होता, सशस्त्र होता है, माफ़ कीजिएगा। अब बात करते हैं सही विकल्प का हमने यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पहला है हमारे पास सही विकल्प, देखो ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना या फिर ज्योत्सना। कौन सा इसमें सही है ये हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। शत्रुषा, सुतृषा, शुश्रा या फिर शुश्रूष, या फिर इसका क्या आंसर होगा? तो अब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है इंग्लिश ग्रामर का। ये है आपका सिनोनिम का। हमने फोस्टरिंग के सिनोनिम ढूंढने हैं। सेफगार्डिंग, नेग्लेक्टिंग, इग्नोरिंग या फिर न्यूट्रिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोपेल का हमने सिनोनिम ढूंढना है। ड्राइव, जेटसन, ब्रस्ट, एक्लिमेटाइज या फिर मॉडिफाई। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है हमारे पास अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। बिब्लियोफाइल या फिर फिलोलॉजिस्ट, मिसोलॉजिस्ट या फिर मिसोलॉजिस्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिसोलॉजिस्ट। ये इसका सही आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स या फिर कंप्लीट द सेंटेंस। राजीव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ हिज आंसर वर ब्लैंक टू द क्वेश्चन आस्क्ड। ऑप्शन ए एल्यूसिव, रिवीलिंग, पर्टिनेंट या फिर रेफरेंशियल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देयर आर ब्लैंक व्यू ऑन द इशू ऑफ गिविंग बोन्स टू द एम्प्लॉयज़, इंडिपेंडेंट, डिवर्जेंट या फिर मॉडेस्ट या फिर एडवर्स। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिवर्जेंट। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो, मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश करता रहता हूँ। अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। वैसे मेरी जो कोशिश रहती है 100% आपको सही क्वेश्चन ही करवाऊँ, लेकिन जब क्वेश्चन ज़्यादा होता है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है क्वेश्चन की, तो कभी कभी गलत इसमें क्वेश्चन हो सकता है कि आंसर इसका गलत मैं कहीं किसी को दे दूँ, तो आपने कमेंट करके मुझे ठीक ज़रूर करना है। बाकी काफ़ी जल्द मैं आपके लिए अब एक फुल मॉक टेस्ट लेकर आने वाला हूँ। देखो, हम उसमें धीरे धीरे हम अपने मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ाने वाले हैं। जैसे जो क्वेश्चन होगा उसमें उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। अभी हम यहाँ पर बीच में रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो से इंक्लूड करने वाले हैं। जिन्होंने डिटेल में नहीं पढ़ा वो डिटेल में देख ले। और कुछ एक टॉपिक बचते हैं, जैसे एक बच्चे ने मुझे कहा था कि सर क्लॉक और कैलेंडर आपने नहीं करवाया है। तो देखो, जैसे ही मुझे टाइम लगेगा, काफ़ी छोटे सब्जेक्ट है ये, अगर आप इन्हें एक बार देख लोगे तो आसानी से आपको याद आ जाएंगे। तो जैसे ही मुझे टाइम लगता है तो मैं आपको बुक करवा दूंगा। अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलेगा, देखो अगर वो इंपॉर्टेंट होते, अगर वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक होते हैं कि आपको हफ्ता या फिर 12-13 दिन उसको देना होगा, तो मैं आपको जल्दी करवा देता। लेकिन वो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक से आपके रूल उसमें याद रखने होंगे। क्लॉक में आपको बेसिक रूल याद रखने होंगे और कैलेंडर में आपको बेसिक से कुछ एलिमेंट्स या फिर आप कहें तो एक कोड याद रखना होगा। तो बस उसी पे आपका पूरा टॉपिक निर्धारित रहता है। तो वो कोई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वो करवा दूंगा। काफ़ी इजी टॉपिक है वो। और जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे वो देख लो, अब क्योंकि अब आपके परीक्षा को काफ़ी कम समय रहने वाला है। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड या कुछ भी, वो सब नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आपने बस चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।